सोचिए, हमारे सूरज के पास से एक चमकदार मेहमान गुजरा है जो इस सोलर सिस्टम का है ही नहीं। यह है थ्री आई एटलस, एक इंटरस्टेलर धूमकेतु, यानी ऐसा कॉमेट जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से चला है और अब कुछ समय के लिए हमारे मोहल्ले, हमारे सौर मंडल से गुजर रहा है। क्या ये एलियन जहाज है? क्या ये धरती के लिए खतरा है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक मैसेंजर है जो हमें दूसरे स्टार सिस्टम की कहानी सुनाने आया है? आज की इस वीडियो में थ्री आई एटलस की पूरी कहानी समझेंगे। ये क्या है, कहाँ से आया है, अभी कहाँ है और वैज्ञानिक इससे क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले हम नाम से शुरू करते हैं। थ्री आई एटलस, थ्री आई का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा तीसरा पिंड जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आता पकड़ा गया है। इससे पहले दो नाम आपने सुने होंगे, ओमुआमुआ और धूमकेतु टू आई बोरिशॉ। एटलस दरअसल एक टेलीस्कोप सर्वे सिस्टम का है, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसने जुलाई 2025 में इस धूमकेतु को सबसे पहले डायरेक्ट किया। इसकी कक्षा ऑर्बिट हाइपरबोलिक है, यानी ये हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंध कर चक्कर नहीं लगाएगा, बस एक बार आएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये कहाँ से आया और इतना खास क्यों है? थ्री आई एटलस हमारे सौर मंडल में पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि किसी दूर के तारे के आसपास किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में इसकी रचना हुई है। मतलब कि यह किसी दूसरे सौर मंडल का है, किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में इसकी रचना हुई है। लाखों करोड़ों साल पहले वहाँ के गुरुत्वाकर्षण खेल में ये बाहर फेंक दिया गया और तब से ये खुली अंतर तारकीय स्पेस में यात्रा करता हुआ अब हमारे पास पहुँचा है। इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है। ये अपने साथ उस दूर के स्टार सिस्टम की केमिस्ट्री, धूल, बर्फ और इतिहास की जानकारी लेकर आया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे स्टडी करके हमें आइडिया मिलेगा कि दूसरे सोलर सिस्टम में ग्रह कैसे बनते हैं, वहाँ किस तरह के केमिकल मौजूद होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में उनकी कितनी समानता या फ़र्क है। अभी थ्री आई एटलस कहाँ है और क्या कर रहा है? फिलहाल थ्री आई एटलस ने सूरज के सबसे पास का पॉइंट पार कर लिया है और अब बाहर की ओर सौरमंडल से बाहर की तरफ बढ़ रहा है। जब ये सूर्य के नज़दीक पहुंचा तो इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई और इससे गैस और धूल की तेज जेट्स निकलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इसकी चमक भी बढ़ी। टेलीस्कोप इमेज में से ये एक चमत्कार बिंदु की तरह दिखा। मतलब कि जो टेलीस्कोप इमेज है उसमें एक चमत्कार बिंदु की तरह दिखा, जिसके चारों तरफ हल्का सा धुंधला बादल और अभी अभी पतली सी पूंछ नजर आती है। खगोलविदों ने नोटिस किया कि इसके रास्ते में हल्का सा बदलाव और नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिख रहा है, यानी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही नहीं बल्कि इसके अंदर निकलती गैस के जेट्स भी इसकी ट्रेजेक्टरी और स्पीड को थोड़ा बहुत धक्का दे रही हैं। क्या ये स्पेस शिप हो सकता है? अब आते हैं सबसे मसालेदार सवाल पर, क्या थ्री आई एटलस कोई एलियन स्पेसशिप है? कुछ वैज्ञानिक जैसे हार्वर्ड के एवीआई लोएब इस पर खुला सवाल रखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार अजीब तरह से तेज या धीमा हो या उसकी शेप और व्यवहार नॉर्मल कॉमेट जैसा न लगे, तो हमें प्रकृति के साथ साथ आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम संभावना भी जांचनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो डेटा है वो ज़्यादातर चीज़ों को प्राकृतिक कॉमेट की फिजिक्स से समझा देता है, जैसे कि गैस, धूल के फव्वारे निकलना, घुमाव, कोर के टुकड़े टुकड़े होना और इसके कारण रास्ते में हल्के फुल्के बदलाव आना। वैज्ञानिकों की मेन प्रायोरिटी यह है कि वे इमोशन से नहीं, डेटा से फैसला लें। इसलिए वो इसे बहुत ही डिटेल में अलग अलग टेलीस्कोप से देख रहे हैं, स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम करने से पहले उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस हो। समझ गए? अब सबसे ज़रूरी बात, क्या थ्री आई एटलस धरती से टकराएगा? अब तक के ऑर्बिटल कैलकुलेशन साफ बताते हैं कि ये हमारे धरती से बहुत ज़्यादा दूरी से गुजरेगा।
मतलब कि जो कैलकुलेशन है वो साफ साफ बता रहा है कि ये धरती से बहुत दूर है। यानी खगोलीय भाषा में पास जरूर है, पर टक्कर की कोई संभावना नहीं है। आप इसे एक दूर से गुजरती ट्रेन की तरह समझ सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म से दिख तो रही है, उसकी आवाज़ और रोशनी भी दिख रही है, लेकिन वो आपके ट्रैक पर नहीं आ रही। समझ रहे हैं? तो हाँ, ये स्पेस की दुनिया में रोमांचक है, लेकिन सेफ है। हमारे लिए ये खतरा नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। वैज्ञानिक क्या सीख रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? नासा और दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, इस समय 3i8 पर फुल ऑन कैंपेन चला रही हैं। कई स्पेस क्राफ्ट, ग्राउंड टेलीस्कोप और स्पेस टेलीस्कोप मिलकर इसकी फुटेज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और इस स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन डेटा से वे इसकी केमिकल कंपोजिशन, वर्प और धूल के प्रकार, गैस के जेट्स, रोटेशन स्पीड और कोर के स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें ये बताती हैं कि ब्रह्मांड में प्लेनेटरी सिस्टम सिर्फ हमारे जैसे नहीं है। कुछ जगहों पर अलग अलग तरह के बर्फ, धूल और केमिकल्स से ग्रह बनते हैं और शायद वहीं कहीं जीवन की अलग अलग संभावनाएं भी हों। हम जैसे आम दर्शकों के लिए ये एक परफेक्ट मौका है आसमान को देखने का, क्यूरियोसिटी बढ़ाने का और ये महसूस करने का कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो कितना विशाल, रहस्यमय और खूबसूरत है। अगर आपको 3i8 की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हम ऐसे और इंटरस्टेलर मेहमानों को करीब से स्टडी कर पाएंगे, या शायद कभी उन स्टार सिस्टम तक भी पहुंच पाएंगे। ऐसे ही और स्पेस और साइंस से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए, क्योंकि अगला इंटरस्टेलर मेहमान कब दस्तक दे दे कोई नहीं जानता। धन्यवाद।